ताकत नहीं है कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि घूम घूम के बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज इस मंदिर का व्यू सब दिखाएंगे, तो लास्ट तक बने रहे। आधा घंटा चल के, आधा नहीं 1 घंटा, हम कोटेश्वर से पशुपति तक 1 घंटा चल के आए हैं। बड़े भैया ने बोला था कि नज़दीक है, इसीलिए हम चल के आए और पता चला कि यहाँ हम 11 बजे निकले थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज चुके हैं। सबकी थक के हालत खराब हो चुकी है। तो गाइस मैं शुरू से बताती हूँ कि पशुपति कैसे पहुंच सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय काठमांडू व्लॉग डे 3 गाइस। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल के सबसे फेमस और सबसे धार्मिक प्लेस में, पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपति मतलब जानवर, तो ये एक हिसाब से बोला गया तो जानवर का टेम्पल है। काठमांडू की सुबह और पशुपति का नाम, दोनों का कॉम्बिनेशन ही अलग लेवल की वाइब होता है। हम जब से आए थे हम लोग बस एक ही चीज बोले थे कि पशुपतिनाथ जाना है जाना है जाना है, पर पहले हमने सोचा कि किसी और जगह घूम लेते, फिर यहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे भैया ने बोल रखा था ये जगह बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और ये एक्चुअली में नजदीक नहीं थी, हमें 1 घंटा लगा चल के जाने में। और जैसे हम लोग टेम्पल एरिया में एंटर हुए, वहाँ का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर और पॉजिटिव एनर्जी इंस्टेंटली फील होने लग गई हमें। तो पशुपतिनाथ टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट किया है और हिंदू धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल में से एक माना जाता है। इसे कहा जाता है कि इसका इतिहास लगभग 1500 साल से भी पुराना है। हर साल लाखों भक्तों यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, स्पेशली महाशिवरात्रि के टाइम पर। तो यहाँ की मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी पता चली। अकॉर्डिंग टू द एजेंट, भगवान शिव एक बार हिरण का रूप लेकर इस एरिया में छुपके से आए थे। जब देवता उन्हें ढूंढ रहे थे, तब यही जगह पशुपति का नाम से फेमस हो गया। पशुपति का मतलब होता है सभी जीव जंतु के स्वामी। तो गाइस मुझे जस्ट पता चला कि मंदिर के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते, तो जितना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। पता नहीं अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ मुझे पता चला कि मंदिर के अंदर आप कैमरा नहीं यूज कर सकते। आप जितना वीडियो शूट कर सकते हो बाहर का कर सकते हो, मंदिर के बाहर से कर सकते हो, बट मंदिर के अंदर का आपको बिल्कुल अलाउड नहीं होता शूट करने का। वो फोन जब्त कर लेते अपने पास। तो इसीलिए मैंने मंदिर के अंदर का व्यू नहीं दिखा पाई, पर जितना बाहर का जो सुंदर व्यू है वो मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है गाइज। Reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching out. It's coming. तो ये है पशुपतिनाथ का बाहर का सीन। और यहाँ जाने के बाद मुझे एक शॉकिंग बात क्या पता चली कि ये टेम्पल के आगे श्रद्धांजलि दी जाती है। जो बागमती नदी बहती है यहाँ पर, उसपे लोगों की श्रद्धांजलि दी जाती है। बहुत शॉकिंग बात थी मेरे लिए कि एक जगह टेम्पल है और उसी के अपोजिट साइड पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। बट ये भी कल्चर का हिस्सा है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जो भी है कल्चर है हमारा गाइस, तो ये चीज जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और स्पेशली मैं तो नेपाल में रहती थी और मैंने हमेशा से सुना था कि नेपाल में बहुत सारी धार्मिक जगह है, बट मैं कभी गई नहीं थी। इस बार मैं जब गई तो मुझे हर जगह सिर्फ धार्मिक की जगह दिखाई दी। एंड ऑफ कोर्स यार, अगर आप धार्मिक इंसान हो तो आप जरूर एक बार काठमांडू विजिट करना। काठमांडू क्या, पोखरा में भी डेविस फॉल दिखाया था मैंने। एक हिसाब से देखा जाए तो नेपाल ही एक धार्मिक स्थल है गाइस। Sinking in, I know this feels right.
catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through. दर्शन और टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल चुके थे काठमांडू के एक और हिस्टोरिकल जेम्स की तरफ, बसंतपुर दरबार स्क्वायर। गाइस, अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के फैन हो तो ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बसंतपुर दरबार स्क्वायर को काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है और ये नेपाल का पुराना रॉयल प्लेस कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। यहाँ मल्ल और शाह किंग्स एक टाइम पे राज किया करते थे। चलो मेरी बकवास बंद करते हो और आप यहाँ का सिर्फ नजारा एंजॉय करो गाइस। Like a wildfire. So guys, as you can see, she is tired here, and we are at Basantpur Darbar Square. Basantpur Darbar Square. She is tired. Subscribe our channel. She is also a vlogger. She is my little sister. तो गाइस, अभी हम लोग ऐसे शॉपिंग सेंटर के वहाँ है, ये बसंतपुर दरबार स्क्वायर है। बट अभी हम मेन जगह जा ही रहे, बीच में मार्केट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो ये एरिया ठीक है, बेस्ट नहीं है बट ठीक है। इस जगह की हिस्ट्री कई साल पुरानी है और हर बिल्डिंग, हर टेम्पल और हर कंट्री यार्ड अपने अंदर एक कहानी छुपाई हुई है। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना अमेजिंग है कि आज भी दुनिया भर के लोग टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। साल 2015 के नेपाल अर्थक्वेक में यहाँ की कई स्ट्रक्चर्स डैमेज हुई थी, लेकिन रिस्टोरेशन के बाद भी ये जगह अपनी ब्यूटी और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को मेंटेन की हुई है। जब हम यहाँ वॉक कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम हिस्ट्री के पेज के अंदर चल रहे हैं। टेम्पल्स, ट्रेडिशनल नेपाली आर्किटेक्चर और लोकल कल्चर हर जगह दिखने को मिल रहा था। और सच बताऊं, काठमांडू सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये हिस्ट्री है। Into golden sunlight. दो कैमरा से व्लॉग आएगा अब मेरा। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire.
बात अगर शॉपिंग की है तो ये जगह मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि ठीक है बेस्ट नहीं है, बट मुझे पता चला कि बसंतपुर दरबार स्क्वायर से अगर आगे जाओगे ना तो आपको मेन मार्केट मिलेगा और यहाँ आपको सस्ते से सस्ते लेके महंगे से महंगे से हर चीज अवेलेबल है। कपड़े, बर्तन, हर कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। सच बताऊं तो बसंतपुर दरबार स्क्वायर के मार्केट की बात ही अलग है। यहाँ आपको ट्रेडिशनल नेपाली हैंडक्राफ्ट, होममेड सब चीज, कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज आपको इजीली मिल जाएगी। मार्केट की गलियों में वॉक करते हुए हर तरफ कलरफुल शॉप्स, लोकल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आप शॉपिंग लवर हो तो ये प्लेस आपके लिए हेवन से कम नहीं। यहाँ आप जितना भी बजट लेके आओ वो बजट पार होने ही वाला है। यहाँ बार्गेनिंग भी काफी कॉमन है, तो थोड़ा नेगोशिएशन करके आप अच्छी डील्स भी ले सकते हो। मार्केट एक्सप्लोर करते वक्त लोकल स्ट्रीट फूड की खुशबू भी हर तरफ आ रही थी, जो पूरे एक्सपीरियंस को और भी अमेजिंग बना रहा था। Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. All night, let's take a shot. Keep moving and we won't get caught. Take the long way home. Tonight we're free to roam. Everything's gonna be alright. Just let गाइस अभी हम लोग आ रखे हैं धरारा में और अभी हमें कई काम से बाहर भी जाना, बाहर मतलब किसी और जगह जाना है, इसीलिए हम धरारा के अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं कहाँ गया, हाँ वो रहा। तो अभी हम एक काम से बाहर जाने वाले हैं, तो अभी टाइम नहीं है, तो बस आप बाहर से देखो धरारा को। on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me. Not gonna worry. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. Never coming down. पशुपतिनाथ बसंतपुर दरबार स्क्वायर को घूमने के बाद हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम था। हमने धरारा भी देख लिया, तो अभी हम लोग आए हैं इसीलिए स्वयंभू। हम लास्ट टाइम आए थे तो उस दिन रात हो रही थी, तो अच्छे से हमने कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला था। तो अभी हम लोग दिन में आए, तो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ और इसकी हिस्ट्री मैंने पहले वाले व्लॉग में बता चुकी हूँ, तो जल्दी से जाके वो देखो। All this time